नमस्कार मित्रों, धन क्या है और धर्म क्या? शास्त्रों में मनुष्य जीवन के लिए 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस विषय में सरलता से कहा जाए तो यह है: धर्म पूर्वक अर्थ, धन संपत्ति कमाते हुए अपनी इच्छाओं का पालन करना, और धर्म पूर्वक कार्य करते हुए मोक्ष प्राप्त करना, अर्थात बार बार जीवन मरण के दुख से छुटकारा पाकर परम शांति प्राप्त करना। धर्म को शास्त्रों में अनेक प्रकार से परिभाषित किया है। मनुस्मृति के अनुसार आचार परमो धर्म, अर्थात आचार ही परम धर्म है। जो संसार को धारण कर रहा है और जिसे धारण करना संसार का कर्तव्य है, वह धर्म है। दूसरे रूप में कहें तो धर्म ही आचार है। वेद और वेदानुकूल स्मृतियों में सत्य बोलना और सत्कार्यों व सद्विचारों को रखते हुए व्यवहार करना ही आचार है। इसके साथ सत्य हमेशा जुड़ा रहने से इसे सदाचार भी कहा जाता है। समस्त मानवों में यह सदाचार समान होने से सार्वभौमिक मानव धर्म समान है। मनुष्य को जीने के लिए धन की आवश्यकता होती है। यजुर्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि व्यं स्थाम पत्यो रयिणाम, अर्थात हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हों। वेद में अनेक ऐसे मंत्र हैं जिनमें कहा गया है कि हम पुरुषार्थ करते हुए धन व ऐश्वर्य प्राप्त करें, जिससे घरों में धन धान्य की कमी न रहे। परंतु यह भी कहा गया है कि हम पाप से प्राप्त धन को अपने पास से हटाएं, शुभ लक्ष्मी हमारे पास रहे और पाप से प्राप्त लक्ष्मी नष्ट हो जाए। धन प्राप्ति के लिए अपनाया गया साधन भी उत्तम होना चाहिए। बिना परिश्रम किए लूट, चोरी या भ्रष्टाचार से कमाया गया धन हितकारी नहीं है। यदि हम धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं तो धन की आवश्यकता सीमित होती है। धन हमें अपनी योग्यता परिश्रम के बल पर ही प्राप्त करना चाहिए। आज संचार के अधिक साधन होने के कारण व बचपन से ही उचित संस्कार न मिलने के कारण हमारी मनोवृत्ति भौतिकता की ओर अग्रसर हो गई है और हम येन केन प्रकारेण धन प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु धन की शुद्धता भी आवश्यक है, जिसके लिए साधनों की पवित्रता भी आवश्यक है। एक गांव में एक राजा रहता था। राजा को गांव वाले अपने भगवान मानते थे। एक दिन एक गरीब किसान उनके पास गया और बोला, हे राजन, मुझे धन और धर्म दोनों चाहिए। राजा अब सोच में पड़ गए कि धन और धर्म दोनों कैसे दे दूं। राजा ने किसान से कहा, मुझे समय चाहिए सोचने के लिए। उसके बाद वह वहां से अपने रानियों के पास चले जाते हैं। राजा की 2 रानियां थीं। राजा पहली रानी के पास जाकर पूछते हैं कि हे रानी, आपको धन और धर्म में से क्या चाहिए? रानी ने उत्तर दिया कि धर्म लेकर क्या करेंगे? धन रहेगा तो हमें खाने पीने और आनंद के काम आएगा। इतना सुनकर राजा वहां से अपनी दूसरी रानी के पास चले जाते हैं। अपनी दूसरी रानी से भी वही बात पूछते हैं कि धर्म तथा धन में से आपको क्या चाहिए? रानी ने उत्तर दिया कि धन लेकर क्या करेंगे? जब धर्म यानी कि इज्जत तथा शान ही न रहे, धन का क्या फायदा? हमें तो धर्म चाहिए। राजा दूसरी रानी की बात सुनकर बहुत खुश हुए। राजा दूसरी रानी के साथ महल को छोड़कर आश्रम में चले जाते हैं। धन तथा धर्म कहानी से क्या शिक्षा मिला? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म रहेगा तो धन हम मेहनत से काम करके पा सकते हैं। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो धन का कोई मतलब नहीं है।